बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में जो सूरत बन रही है वो सब आपको पता है, लेकिन आज जो नौशहरा में कमाल हुआ है उसने तो हिला के रख दिया होगा हमारे बड़े दफ्तर को भी और निगरान हुकूमत को भी और सब सियासी जमातों को भी और ख़ासकर परवेज़ खट को भी, क्योंकि जिस तरह की अवाम नौशहरा की निकली है आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, और आप देख सकते हैं कुछ चैनलों ने बाकायदा तौर पर उसको कवर किया है कि इस तरह लग रहा था कि ये कन्वेंशन नहीं है बल्कि बहुत बड़ा जलसा हो गया है। क्योंकि आप सबको पता है कि इमरान खान साहब तो जेल के अंदर हैं, लेकिन इस वक्त जो भी पीटीआई का कारकुन है जो कि इमरान खान के साथ साथ है वो सारे लीडर बन गए हैं। शेर अज़म मरवत जो कि इमरान खान साहब का एक वकील है, और उसने मतलब कि अपनी ज़रूरत का मुजाहरा करते हुए आज से 2 हफ़्ते पहले जो कन्वेंशन शुरू किए थे, आज यकीन करें कि बहुत बड़ा कन्वेंशन हो गया है। और जिस तरह लोग वहाँ तकरीरें कर रहे थे और जिस तरह परवेज़ खटक को लोटा लोटा करके पुकार रहे थे, और परवेज़ खटक के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया क्योंकि उसने फ़रौनियत का मुजाहरा करते हुए ये कहा था कि मैं पीटीआई को तोड़ दूंगा केपीके में। लेकिन मेरे ख्याल में अब ये इमरान खान साहब के लिए बहुत ही अच्छा हो गया कि परवेज़ खटक जैसा मुफाद परस्त जो है ना वो पार्टी से लादा हो गया, ख़ुद ब खुद ही लादा हो गया, इसलिए कि नौशहरा की सारी सीटों पे उसके या तो बेटा था या दामाद था या मतलब भाई थे या उसकी मतलब कि औरतें मतलब कि एमएनए बनवा देता था वो। ये बहुत अच्छा हो गया है कि वर्कर को अब मौका मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के बाहर जो मुजाहरा करवाया गया लोगों को पैसे देकर, कोई चौधरी फजल है उसने लाया था, और एक मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस वक्त इससे पहले भी एहतजाज हुआ था जिसमें शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब को बाकायदा तौर पर यानी कि दहशत गर्दी के मुकदमात उन पर बना दिए गए थे, लेकिन आज जो मुजाहरा हुआ इस पर कुछ नहीं हुआ बल्कि पुलिस जो है तहफ़्फ़ुज़ दे रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि बाकायदा तौर पर ये खबरों में आ रहा है जो सोशल मीडिया के मतलब कि बड़े दफ्तर ने नवाज शरीफ को बाकायदा तौर पर ये सिग्नल दे दिया है कि पीटीआई का बल्ला जो है वो इंतखाबी फ़हरिस्त पे नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। ये खबरें चल रही हैं, झूठ है ये सच है मुझे नहीं पता। जो सोशल मीडिया की खबर यही है कि नवाज शरीफ को बड़े दफ्तर के ज़रिए पैगाम दे दिया गया है कि आप बेफिक्र रहें, बैलेट पेपर पे बल्ले का निशानी होगा। और तीसरी सबसे बड़ी खबर ये है कि मैं ये चीज़ मतलब कि बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि काजी फायज़ ईसा जो है वो एक झंडे के तहत लाया गया है और एक झंडे के तहत वो चल रहा है। आपको पता है कि जो कि भट्टो साहब का जो केस था तकरीबन किसी चीफ़ जस्टिस ने नहीं उठाया था, ये इसलिए उठाया गया है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज़ ईसा ने कि ताकि मतलब कि नवाज शरीफ का रास्ता मुआर किया जाए, क्योंकि वो झंडे के तहत कर रहा है। मुज़ाहिर नकवी ने उसको मतलब कि नंगा करके रख दिया सब जजों को जो कि काजी फैज़ ईसा के माती हैं। और अब सुनने में आ रहा है कि अतर मनल्ला ने उस बेंच से शामिल होने से माजरत कर लिया है, क्योंकि अब वही बंदे जो मतलब कि शामिल किए जाएंगे जो कि मतलब कि काजी फैज़ ईसा की साइड के हैं, जिससे ज़ाहिर होता है कि मुज़ाहिर नकवी को नवाज शरीफ और फैमिली जो है नहीं चाहती कि वो मतलब कि आइंदा के लिए उनके लिए कोई मसाइल पैदा करे। तो ये बड़े प्रोपगंडे हैं, बड़े मतलब कि पाकिस्तान के साथ मैंने सुबह भी एक वीडियो बनाई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था पाकिस्तान के साथ क्यों ये ऐसा खेल खेला जा रहा है। और पांचवी सबसे बड़ी खबर ये है कि आज जिस तरह केपीके के अवाम और नौशहरा की अवाम निकली है, इससे मेरे है बड़े दफ्तर को सोचना चाहिए, उसके थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि जो हालात बन रहे हैं वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाएंगे, और ये लोग जो है ना लाजमी बात है फिर रिएक्शन बताएंगे जब कोई ऐसी बात होगी। और अगर किसी को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मस्त इक़्तिदार पर नवाज शरीफ को बिठा दिया गया तो वो मसले का हल नहीं होगा, मसला बिल्कुल गंभीर हो जाएगा। और छठी खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के वज़ारत ख़ारजा ने बाकायदा तौर पर अप्रिशिएट किया है इमरान खान साहब को कि उन्होंने जो कि अपनी पॉलिसी अफ़गान महाजरीन के लिए मतलब कि दी थी, और उसी पर अमल करते हुए उन्होंने इस हुकूमत को मतलब बाकायदा तौर पर निगेट किया कि ये जो कुछ कर रहे हैं वो सही नहीं है, क्योंकि हमारे अफ़गानी भाई हैं जो 40 साल से मतलब इस मुल्क में रह रहे थे और उनको जिस बेतकीरी से मतलब कि निकाला जा रहा है वो हमारे और अफ़गानियों के दरमियान एक बहुत बड़ी खलीज डालने की कोशिश है। उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ट्वीट किया, उसका ट्वीट का जवाब आ गया। और आखिरी खबर ये है कि अब सियासी जमातों को ये पता लग गया कि इमरान खान साहब की पॉपुलर
پرابلٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ ان کے سامنے نہیں مطلب کہ ٹھہر سکیں گے، جس کی وجہ سے یہ اب جو آج مطلب کہ باقاعدہ طور پر ایسا بابر کی درخواست تو ریجیکٹ ہو گیا، لیکن یہ ہے کہ سننے میں آپ کو بتایا پہلے کہ سننے میں یہی آ رہا ہے کہ مطلب کہ یہ مظاہرے کروایا گیا جس کا مقصد یہی تھا، کوئی چودھری فضل ہے اس نے مطلب کہ بندوں کو پیسے دے کر بلایا گیا تھا، اور یہ مقصد یہ ہے کہ دباؤ ڈالا جائے الیکشن کمشنر کو، اور الیکشن کمشنر کا دباؤ ڈال کے یہ بیلٹ پیپر سے یعنی کہ بلے کا نشان ختم کروا دیا جائے۔ میرے خیال میں یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں پھر اپیل کرتا ہوں کہ مقتدر اعلیٰ کو، جو کہ اقتدار میں مطلب کہ حصہ نہیں ہوتے لیکن وہ حصہ دار بن چکے ہیں، اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے وہ اقتدار میں حصہ بن چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر ون سائیڈڈ چل رہے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ملک کے ساتھ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ آپ انٹرنیشنل حالات خاص کر ہمارے وہ چینج ہونے جا رہے ہیں، اور پھر یہ نہ ہو کہ مطلب کہ آپ جس جھنڈے پہ چل رہے ہیں اس جھنڈے میں آپ کو پھر واپسی کرنا پڑے گی۔ آپ اپنا دماغ، اپنی سینس، اپنی اسیسمنٹ یوز کریں کہ عوام جو ہے نا وہ آج آغا خان یونیورسٹی میں بھی آپ سوال دیکھ سکتے ہیں جس نے ایک لڑکے نے کہا ایا کرنا بودو و ایا کرنا استعین، تو نگران وزیر نے بالکل سمجھ گیا تھا کہ یہ عمران خان کی حمایتی ہے۔ جتنے لڑکے بولے ہیں، جتنی لڑکیاں بولی ہیں عمران خان کی حمایتی تھی، آغا خان یونیورسٹی تک ہوئی، تو یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا امن ناصر ہے۔ پاکستان زندہ باد۔